राजेंद्र राठौर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बस आई थे 2 मिनट वो गाड़ी पार्क करके आ रहे थे, परिचय कराऊंगा तब तक आ जाएंगे। इसके साथ क्यों करते यार? ये काम नहीं करेगा क्या? नहीं कर लेंगे, पढ़ा तो ऐसा तो चालू है। वो तो नहीं है। वो चालू वो स्टैंड दे दो, कहाँ रखा? अरे ऐसे थोड़ी रहेगा ना, स्टैंड बड़ा वही लगा लगाने यार। स्टैंड लगा कैमरे में इसलिए हटा रखा है वो कैमरे में। चलो रहने दे। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में पधारे हुए समस्त पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की प्रेस का संकल्प से सिद्धि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 सालों के अंदर चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो और चाहे वैचारिक मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विगत 11 साल के अंदर जन भावनाओं के अनुसार निर्णय हुए। और आज की प्रेस का मुख्य एजेंडा भी यही है। आज की प्रेस को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया और एक अजात शत्रु के रूप में 7 बार राजस्थान विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। सम्माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आप सबको आज की इस प्रेस के संबोधित करेंगे। मंचासीन हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय सुरेश जी सैनी साहब, हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सम्माननीय राजेंद्र जी, हमारे मीडिया के प्रदेश के संयोजक सम्माननीय प्रमोद जी मंचासीन है। अब आप और राजेंद्र जी के बीच बिना किसी औपचारिकता के मैं माननीय राजेंद्र जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधन दें। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत। 11 वर्ष पहले जो संकल्पों के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार बनी थी, वो संकल्प सिद्धि तक पहुंच गए और हिंदुस्तान की तस्वीर और गरीब की तकदीर बदल गई। वर्ल्ड बैंक का अध्ययन यह कहता है कि देश के अंदर 27% लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए और हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। इस सिद्धि के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, जिसने दुनिया के सामने बदले हुए हिंदुस्तान की तस्वीर रखी और एक बार दुनिया के सामने स्वाभिमान हिंदुस्तान ने बता दिया कि उस पर उसकी सरहद और जीरो टॉलरेंस आतंक के विरुद्ध में, उसकी नीति के विरुद्ध में अगर कोई देश काम करेगा तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। हमने 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी पहलगांव की, ऑपरेशन सिंदूर के 22 मिनट में उस आतंकवाद के 9 ठिकानों को नस्ते नबूद करके और पाक की सरहद में 170 किलोमीटर अंदर जाकर जो हिंदुस्तान की सेना ने किया, वो सब आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, लहू और पानी अब साथ साथ नहीं बहेगा। 1960 का सिंधु घाटी समझौता, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, वो पहली बार
हिंदुस्तान ने रद्द किया। 1960 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खां के बीच में जब समझौता हुआ था, उस समय हमारे पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज, इनका पानी हिंदुस्तान के पास और पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका पानी पाकिस्तान को देने की सहमति बनी थी। यानी कुल मिलाकर हिंदुस्तान के बेसिन के अंदर जो पानी था, जहाँ हिंदुस्तान के से जो उद्गम होने वाली नदियाँ थी, उसका 80% पानी पाकिस्तान को गया और साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा भी गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है, इसके बड़े दूरगामी प्रभाव राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर को होगा। हमारे पास आप सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 649 किलोमीटर मुख्य नहर बनी हुई है। 108 किलोमीटर हमारी लेफ्ट कैनाल है और हमारा कमांड एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर था वो 19,63,000 लाख हेक्टर था। परंतु बीच में गडसाना का आंदोलन हुआ और उस समय फ्रीज कर दिया था और सेकंड फेज के अंदर और कुल मिला के 16,17,000 हेक्टर इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आज सिंचित क्षेत्र हमारा है। अब ये जो सिंधु घाटी समझौता रद्द हुआ है, इसके अंदर भारत सरकार ने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है, उसके अनुसार सिंधु और चिनाब इन दोनों का पानी अब रावी, व्यास से हरीके के बैराज में डालने के लिए एक फिजिबल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सिंधु नदी जल का जो सरप्लस वाटर है, जो हम रोकने के बाद हमें मिलेगा, वो रावी, व्यास के माध्यम से जब हरीके के बैराज में जाएगा और उसके साथ ही चिनाब का पानी रावी, व्यास, सतलुज लिंक कैनाल, जिसको SYL कहते हैं, उसके माध्यम से हरीके बैराज में जाएगा। और आप सबको मालूम है कि हरीके बैराज से पानी पोंग डैम में, पोंग डैम से पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में फिरोजपुर फीडर के माध्यम से। ये पानी जब सबसे पहले जिस सरहद में आ रहा है वो राजस्थान में आ रहा है और इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 200 किलोमीटर नहर और 12 सुरंग बनाई जाएगी और सिंधु नदी बेसिन का पानी हिंदुस्तान उपयोग